नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। आपका स्वागत है दीपक द एजुकेटर चैनल पर। दोस्तों, कल हमने पढ़े थे औसत निकालना, फॉर्मूले बेस पे क्रमांक संख्याओं के औसत और तरीके के औसत निकालने सीखे थे। आज मैं अपनी बात को और आगे बढ़ाता हूँ और आपको कुछ समझाता हूँ। उसके लिए आप बोर्ड पर देखना, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। दोस्तों, मान लीजिए मुझे नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है, इस तरीके क्रमांक हैं, और वो नंबर ऑफ टर्म्स दोस्तों एक और संख्या हो। ऑड देखो, 1 2 3 4 5 6 अगर ऑड है तो निकालते हैं कैसे? n+1/2। ये nth टर्म्स होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ टर्म कितने? 7। तो 7+1/2 तो होगा 8th, और 8th को 2 से भागा होता है 4th टर्म्स। जो दोस्तों 4th टर्म्स होगी वो मेरा औसत होगी। 1 2 3 4 तो औसत आया 30। लेकिन संख्या दोस्तों इवन हो, इवन। जैसे इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो औसत कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो n/2 प्लस n/2+1 ये टर्म्स है दोस्तों, अपॉन 2। अब n मान लो दोस्तों क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये 8 है, तो ये हुआ 4, और ये हो गया दोस्तों कितना? 5। तो 4 थम्स एंड दोस्तों 5 थम्स बाई 2। अब 1 2 3 4 30 और 5 35। अब दोस्तों इसको जब तुम आधा करोगे तो आएगा कितना दोस्तों? 32.5। इन दोनों के बीच की टर्म्स। इस तरीके से भी आप दोस्तों औसत निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवालों की तरफ। कहता है 6 13 20 27 का औसत निकालना है। तो दोस्तों करो क्या? पहली टर्म ले लो और दूसरी टर्म ले लो। 6 और 27 दोस्तों कितना होगा? 33। 33 को 2 से भाग लगा दो तो आएगा कितना दोस्तों? जी वो 15 16 16 दूनी 32.5 ऐसे निकाल लें दोस्तों ये। तो देखो पहली ये कैसे निकालते हैं दोस्तों? 4 है और इवन नंबर है, तो मैंने बताया था n/2 टर्म्स, n/2 प्लस टर्म्स 1 टर्म बाई 2 अपॉन 2। n और इनको जोड़, ये बताया था। टर्म्स कितनी है दोस्तों? 1 2 3 4, 4 का आधा 2, और 2 में एक जोड़ोगे तो आएगा 3/2। अब दूसरी टर्म है 15 और तीसरी टर्म है 20। 15 जमा 20 को जब आप जोड़ोगे तो आएगा 2। तो इसका ऑप्शन दोस्तों कितना? 15 20 जोड़ दोगे तो आप होगा तुम्हारा 35। 35 का आधा 17.5। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आए होंगे। चलते हैं अब एक नए सवालों की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवालों की तरफ। कह रहा है औसत निकालना 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है दोस्तों।
पहला तरीका तो दोस्तों मेरे पता ही है, क्रमागत है तो पहला ले लो और दूसरा ले लो, तो है 27। 27 का आधा कर दो, 27 का आधा कितना होगा दोस्तों? तो 13, 13 दूनी 26, तो 13.5 आ गया सीधे। दूसरा तरीका दोस्तों क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैंने बताया था n/2 जमा n/2 + 1 एस सम ऊपर y2, 8 है तो दोस्तों हो गई 4, और 4 और 1 5 y2। चौथी टर्म 1 2 3 4 28, पांचवी टर्म जो है 35। इन दोनों का डिफरेंस देखो दोस्तों कितना है। आप कहोगे इसका डिफरेंट है दोस्तों कितना, 2 3 7, 7 का डिफरेंट है, तो 7 का आधा करो कितना होगा दोस्तों? 3.5। 3.5 में 28 जोड़ दो, 28 में 3.5 जब जोड़ोगे तो आएगा 5 8 3 11 का एक हासिल लेगी 31.5। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होंगी। चलते हैं अब एक नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कह रहे 4 क्रमांक संख्याओं ए बी सी और डी। एक संख्या ए है, फिर बी है, फिर सी है और डी। ये 4 क्रमांक संख्याएं हैं जिनका औसत 33 है। दोस्तों 4 क्रमांक संख्याएं हैं मतलब दोस्तों इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो औसत दोस्तों बीच वाली संख्या होगी, यानी इन दोनों का बीच की संख्या का औसत 33 दे रखा है। अब दोस्तों 33 औसत दे रखा है तो मैं आपसे ये वाली संख्या पूछूं क्या होगी, तो आप देखो सम संख्याओं का डिफरेंट हमेशा 2 होगा। अगर 2 2 का डिफरेंट है दोस्तों तो 2 का आधा कितना होगा? 1। यानी कि दोस्तों ये 33 नंबर इस वाली संख्या को जोड़कर बना होगा, तो ये संख्या होगी 32, ये संख्या होगी 30, ये संख्या होगी 34 और ये संख्या होगी 36। अब पूछा मुझसे बी डी और ए सी का डिफरेंट बताओ, तो बी ये रहा और डी ये रहा, तो आएगा 32 गुणा 36 माइनस ए सी पूछा है, तो ए 30 है और सी 36 है। अब दोस्तों या तो आप इसकी कैलकुलेशन करो तब उत्तर निकालो, इनकी गुणा आपस में करो, इन दोनों की गुणा आपस में करो और डिफरेंट कर दो तो आंसर आ जाएगा, मतलब घटा दो आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान से पेपर में देखना है, वो क्या देखना है कि ऑप्शन कैसे कैसे, हर ऑप्शन में दोस्तों यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो क्यों ना मैं इसे यूनिट डिजिट से टैकल करने की कोशिश करूं। अगर दोस्तों मैं 6 और 2 की गुणा करूंगा तो यूनिट डिजिट मेरी आएगी 12, मतलब 2 सॉरी। अगर 2 यूनिट डिजिट आएगी और दोस्तों 6 की गुणा में 0 से करूं तो आएगा 0, और दोस्तों अगर मैं 2 में से 0 घटाऊंगा तो यूनिट डिजिट 2 आएगी। मतलब कि अगर मेरा यूनिट डिजिट 2 आ रही है तो मेरा आंसर वही होगा जिसके अंतिम में 0 मतलब सॉरी 2 डिजिट होगा, तो एक में ही 2 है दोस्तों, इसे ठीक। शायद आपको बात समझ में आई हो या ना आई हो, लेकिन मैं जब यूनिट डिजिट का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो ये सारी बात क्लियर कर दूंगा। अभी आप कैलकुलेशन करके ऑप्शन निकालेंगे। अब दोस्तों मान लो ये मैंने कैसे करा, किसी किसी के दिमाग में यह भी बात भी नहीं है। तो दोस्तों मैं 4 संख्या ले रहा हूं, 20 22 24 और 26। मैंने दोस्तों 4 संख्या ली हैं, ठीक। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि
बताओ एवरेज क्या होगा। तो आप करोगे क्या कि सर देखो सब में दो दो का डिफरेंट है, क्रमांक संख्या है। हाँ, तो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या को जोड़ दो, तो 22 प्लस 24 बटे 2 कर दोगे, तो 4 2 6 और 2 2 4 बटे 2। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो आया दोस्तों मेरा ये 33, वो सॉरी 23। हाँ या ना। अब दोस्तों 33 ये आया कैसे, देखो आप इन दोनों का डिफरेंट लो, कितना है 2, और 2 को आप 2 से भाग लगा दो तो आएगा 1, यानी कि इस संख्या में 1 जोड़ा होगा तभी 23 आया होगा, फिर 24 आया होगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं। अब मैं सवाल को घुमा दूं, मैं बोलूं 4 संख्या का औसत 23 है, 1 2 3 4, 4 संख्या औसत 23 है, जो कि एक क्रमांक संख्या है और वो सम संख्याएं हैं। अगर सम संख्याएं तो उनका औसत 23 दे रखा है। अब मैं आपसे नंबर पूछूं तो आप कहोगे सर देखो सम संख्याएं तो इन दोनों का डिफरेंस 2 होगा, अगर 2 होगा तो 2 का आधा करूंगा और भाग लगाऊंगा तो आएगा 1, यानी कि 23 नंबर जो बना होगा एक जुड़ के बना होगा, तो 22 होगा, ये 20 होगा, ये 24 होगा, और दोस्तों ये होगा मेरा 26। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अगर आई है तो चलते हैं नए क्वेश्चनों की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं एक नए सवाल को। कहता है यदि ए बी सी डी ई लगातार 5 विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत ज्ञात करो। दोस्तों ए बी सी डी और ई ये 5 विषम संख्याएं हैं जो लगातार है, क्रमागत है, तो इनका औसत निकालूंगा दोस्तों, इसकी बीच वाली टर्म्स मेरा औसत होगी, यानी कि सी मेरा औसत होगा। अब मेरे दोस्त मेरे भाई यहां तो दूर दूर तक सी नहीं दे रखा, अब क्या करें। तो आप एल्जेब्रिक इक्वेशन अगर दे रखी हो तो आप औसत अपने मन से कुछ ही मान लो, लेकिन जो संख्या है वो क्रमागत होनी चाहिए। और देखो मैं क्रमांक संख्या मान लो 4 6 8 10 और 12। अब ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 8, तो सी की वैल्यू दोस्तों आ गई 8। अब 8 को दोस्तों मैं इसमें रखूंगा तो ऑप्शन नहीं होगा, इसमें रखूंगा नहीं नहीं नहीं, यानी कि मेरा नन ऑफ, ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल ठीक होगा। सी की वैल्यू 8 नहीं आ सकती दोस्तों किसी भी तरीके से, कहीं भी देख लो। ए की वैल्यू 4 रखोगे तो 4 4 16, 16 5 से गुणा करोगे तो 8 नहीं आएगा। इनकी गुणा करके लिखोगे 5 के भाग लगाओ तो 8 नहीं आएगा। इनकी गुणा करके 8 5 से गुणा करोगे 8 नहीं आएगा, तो मेरा एक ही ऑप्शन है, वो है ये। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। अगर आई है तो चलते हैं अपने सवालों की तरफ। आइए दोस्तों समझाता हूं एक नया सवाल। कहता है एक समानांतर श्रेणी का औसत 47 है, यदि पहला पद 7 है तो श्रेणी का अंतिम पद क्या था। समानांतर का मतलब समान श्रेणी वाली, समान है इनका डिफरेंट होगा, जिसका औसत दे रखा है 47। तो मैंने बताया था कि समांतर श्रेणी हो, क्रमागत श्रेणी हो, तो उनका एवरेज कैसे निकालते दोस्तों, पहला पद जमा लास्ट पद को 2 से भाग लगा दो तो औसत आता है। अब दोस्तों पहला पद दे रखा है मुझे 7, लास्ट पद निकालना है बटे 2, और जिसका औसत दे रखा है 47। तो आप 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगे 1, 4 दूनी 8 और 1 94 बराबर 7 जमा एल। अब एल यहाँ जाएगा और 94 माइनस 7 करेंगे तो आएगा 87।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। मिलते हैं दोस्तों अब कल, जब तक के लिए राधे राधे।